आदाब दोस्तों, मेवाती विरासत के इस लाइव सेशन में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। आप सभी को रमज़ान की बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। उम्मीद है कि आप सब रमज़ान कर रहे होंगे, रोज़े रख रहे होंगे अपने। ये पाक महीना है अल्लाह की इबादत का, तो बहुत ज़्यादा हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि पूरे दिन रोज़ा रखते हैं, तरावी की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद फिर सोना भी होता है, फिर सुबह सहरी के लिए हमें जागना भी होता है। तो जो आज का टॉपिक है, जिससे कि हमने कैप्शन में डाल दिया है, स्पेशल एजुकेशन के रिगार्डिंग हम बात करना चाह रहे हैं। और आज हमारे साथ दो ऐसी शख्सियत हैं जिनको मैं अभी कैमरे के सामने लेकर आने वाला हूँ। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बट हम उनका परिचय उन्हीं से जानेंगे। तो कैमरा मैं उनकी तरफ लेके जा रहा हूँ, आप सब बने रहिएगा। जी, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, आप हैं आफ्ताब भाई हैं और नवाबों के शहर टोंक से हैं। टोंक से आए हुए हैं स्पेशली अपने अलवर एज ए गेस्ट कह सकते हैं आप। और इनके बिल्कुल बस बगल में बैठे हुए हैं जावेद भाई हैं। जावेद किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लोकल ही है अपने यहीं से, भरतपुर से सीकरी के पास गांव है, वहां से बिलोंग करते हैं और अभी अपने अलवर में ही पोस्टेड हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि हमने कैप्शन में दिया हुआ है, टॉपिक है हमारा स्पेशल एजुकेशन में कौन कौन से कैरियर हैं, क्या क्या इसकी क्वालिफिकेशन होती है, कब फॉर्म फिल करते हैं। तो आज का जो विषय है वो इन्हीं बातों पे इर्द गिर्द घूमेगा। तो मैं आप सबका दोनों का स्वागत करता हूं और हम बातचीत शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा मोटिव है कि बतलावण, मेवाती बतलावण, और हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम चीज़ों को आप तक पहुंचाएं जो भी एजुकेशन से रिलेटेड होती हैं, या फिर जिसमें कोई अच्छा कैरियर हम बना सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। जी आफ्ताब भाई, अपना परिचय दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आफ्ताब हुसैन खान है और मैं टोंक सिटी से बिलोंग करता हूँ और मैं अभी करंटली रिवाड़ा के बिजोलिया ब्लॉक के अंदर पोस्टेड हूँ एज ए स्पेशल एजुकेटर। और मैं आप सबको मैं मजलिस भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे कैमरे पे आने का मौका दिया रिगार्डिंग इसके कि हम स्पेशल एजुकेशन के अंदर अपना करियर कैसे बनाएं। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट टाइम ही मैं कैमरे के ऊपर लाइव आया हूँ, तो अगर कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ी का तलबगार हूँ। तो स्पेशल, जैसे कि हमने स्पेशल एजुकेशन के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत कम सुना है, अवेयरनेस भी बहुत कम है स्पेशल एजुकेशन के बारे में। तो स्पेशल एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर अभी थोड़ा सा स्ट्रगल लाइफ ये है कि फील्ड थोड़ा नेरो है, मतलब ज़्यादा लोगों को कम पता है इसके बारे में, नॉलेज भी बहुत कम है जी। और इससे पहले तो बड़ी बड़ी सिटीज़ में एक दो कॉलेज होते थे बीएड के लिए, जैसे कि जयपुर में 2-3 कॉलेज थे पहले हमारे टाइम के ऊपर, पर अब है ना हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कम से कम आपको एक दो तीन तो कॉलेज मिल जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये है कि ना कोई भी ग्रेजुएट किया हुआ बंदा आराम से स्पेशल बीएड कर सकता है। और इसमें मेनली 3 कैटेगरी होती है। एक तो होती है विजुअल इम्पेयरमेंट, एक होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और तीसरी कैटेगरी है हियरिंग इम्पेयरमेंट। ये मेजर 3 कैटेगरी है। एक कैटेगरी और चलती है इसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी वाली, तो वो बहुत कम कॉलेजेस कराते हैं। मैं जनाब बीच में थोड़ा सा रोकूंगा आपको, अगर आप इनके हिंदी में थोड़ा सा बता दें तो इनकी जो फुल फॉर्म है हिंदी में इनको क्या कहते हैं, किन किन बच्चों को स्पेशली इसमें ट्रेंड किया जाता है, पढ़ाया जाता है, ये कोर्स जो है आप बता रहे हैं जिनको, ये इनको किन किन नामों से जाना जाता है? जी ठीक है जी। जैसे कि मैंने ना इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर बीएड किया हुआ है और मेरा एमएड भी स्पेशल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर ही है। मैंने एमएड अपने सिकंदराबाद एनआईएम सिकंदराबाद से किया हुआ है। जबरदस्त। और अभी तो इसके फुल फॉर्म है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आईडी की, और जो एक होता है विजुअल इम्पेयरमेंट, जिसको हम शॉर्ट के अंदर वीआई बोलते हैं, जो दृष्टि बाधित के लिए यानी है। तो जी आफ्ताब भाई, थोड़ा सा लाउडली अगर हम चाहेंगे बोलें तो, हालांकि रोजे की हालत में भाई पूरे दिन रोजा रखने के बाद आवाज़ तो थोड़ी डाउन हो ही जाती है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम साथियों को थोड़ा सा इंफॉर्मेशन उस वे में दे पाएं। जी आफ्ताब भाई। जी, जैसे कि मैंने बोला कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसकी शॉर्ट फॉर्म आईडी होती है, एक तो इसमें बीएड और एमएड दोनों ही कोर्स कराए जाते हैं। एमएड कोर्स वैसे देखा जाए तो है ना बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं,
जैसे कि मैंने एमएड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर सिकंदराबाद NIMS सिकंदराबाद से किया हुआ है। सिकंदराबाद जी, ये हेडक्वार्टर है, नेशनल लेवल का हेडक्वार्टर है जी। और काफ़ी वैल्यूबल यहाँ से करने के बाद के अंदर आपको एक्सपोजर, बहुत ज़बरदस्त एक्सपोजर मिलता है। बदनस्बत देखा जाए तो हम कंपेयर करें तो दूसरे कॉलेज के कंपेयर करें तो इसका एक्सपोजर सबसे बेस्ट रहता है मेरे। तो यहाँ पर बहुत हाई क्वालिफाइड प्रोफेसर हैं जो है ना आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देंगे कि किस तरीके से हमें मतलब हमें हमारी नॉलेज कैसे गेन करनी है और बाद में फील्ड के अंदर हमें कैसे करना है, और इसके करने के बाद के अंदर आपको है ना नौकरी जॉब करने के लिए भी मतलब कोई ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। और जी, जी। दूसरी कैटेगरी होती है जैसे विजुअल इम्पेयरमेंट, जो जिसको हम VI बोलते हैं। VI बोलते हैं तो मतलब जो नाबीना होते हैं, मैं बीच में रोकूंगा बिल्कुल, आपको, बिल्कुल, exactly। जो आंखों से जिनको कम दिखाई देता दिखाई है, कम देता है, फिर जिनको हाँ, बिल्कुल नहीं देख पाते, बिल्कुल नहीं देख उनके लिए पाते। ये जी, किया जी। जाता है। हमारे इंडिया के अंदर 2 ही कैटेगरी हैं। RPWD एक्ट के 2016 के तहत ब्लाइंड, इसमें विजुअल इम्पेयरमेंट में 2 कैटेगरी बनाई है। एक तो ब्लाइंडनेस, टोटल ब्लाइंडनेस, यानी कि पूरी तरीके से अंधे लोग, और दूसरे तरीके है लो विजन, जिनको कम दिखाई देता है। कम दिखाई देता है जी, पर B.Ed इसमें एक ही कैटेगरी में होता है। B.Ed इसमें एक ही कैटेगरी का होता है, जिसको हम विजुअल इम्पेयरमेंट के नाम से जानते हैं, VI के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर दोनों तरह के जो बच्चे हैं उनको दोनों के लिए वो सफिशिएंट है। एक ही कोर्स है। जी जी। और एक तीसरा कोर्स जो मेजर कोर्स है वो है हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी कि जिनको डीफ एंड डम्ब हम बोलते हैं, जिनको सुनाई नहीं देता, जिनको सुनाई नहीं देता जी। तो उनके लिए भी है ना B.Ed होता है और M.Ed भी होता है इसी फील्ड के अंदर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए जो इनका हेडक्वार्टर है वो है मुंबई के अंदर अली यावर इस्लामिक इंस्टीट्यूट है जी। वहाँ से किया जाता है। ये भी हेडक्वार्टर है, मतलब 4 हेडक्वार्टर है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, तीनों कोर्सेज के लिए। जैसे VI का जो हेडक्वार्टर है वो तो है देहरादून के अंदर जी, देहरादून। और दूसरा जो HI का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई के अंदर, और है ना अली यावर्धन नाम से हम जानते हैं। और तीसरा जो हेडक्वार्टर है IIT जहाँ से मैंने किया था इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उसका हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद NIMH। तो हम यहाँ से करेंगे तो आपको एक्सपोजर और सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा, दूसरे कॉलेज के मुकाबले बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा, और आपको जॉब की भी दिक्कत नहीं, प्लेसमेंट भी अच्छा है यहाँ पर। प्लेसमेंट में यहाँ भीड़ कम है, फिर भी देखा जाए भीड़ तो भी कम है, हाँ भीड़ भी कम है। और मतलब यहाँ से निकल पास आउट होने के बाद में आपको ऑलमोस्ट पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड सब जगह आपको नौकरी बेनिफिट मिलेगा कि हाँ आप वहाँ से कर आया। जी जी, वहाँ से कर आया। तो ये 2 साल का कोर्स है, फिर 1 साल का कितना ड्यूरेशन इसमें लगता है? अभी तो 2 साल का है ये B.Ed भी और M.Ed भी, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट इसको वापस दोबारा से नेक्स्ट ईयर से हो सकता है कि 1 साल का दोबारा करने के लिए जा रही है, दोबारा B.Ed M.Ed दोबारा। वो आगे उसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कब होता है, वो अगले नेक्स्ट ईयर होता है या उसके अगले नेक्स्ट ईयर होता है। तो इसके लिए जैसे ये B.Ed L1 L2 जो हमारे यहाँ चलता है अपने राजस्थान बोर्ड में, तो इसके लिए थोड़ा सा डीप थोड़ा सा बताएंगे। जब राजस्थान गवर्नमेंट इसमें दो कैटेगरी में जॉब निकालती है, एक तो होती है L1 और एक होती है L2। ये दोनों ही जो वैकेंसी होती है ये 3rd ग्रेड वालों के लिए होती है, यानी कि TGT हम जिसे बोलते हैं। KVS में या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब निकलती है वो TGT के नाम से निकलती है इसी में। और हमारी राजस्थान गवर्नमेंट जो निकालती है वो अध्यापक लेवल 2 और लेवल 1 और लेवल 2, अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 के नाम से निकालती है। जी जी। तो इसके अंदर ये होता है कि जो लेवल 1 के अंदर होते हैं उसमें एक डिप्लोमा चलता है D.Ed, और उसमें भी अलग अलग कैटेगरी होती हैं, चाहे VI और ID। तो उसको करने के बाद के अंदर हम डायरेक्ट L1 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और हम उसके लिए मतलब कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है ऑल ओवर इंडिया हम उसको दे सकते हैं। और ये RCI रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्सेज हैं, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड के अंदर मान्य है ऑलमोस्ट। और L2 जो है वो सिर्फ B.Ed वाले कैंडिडेट होते हैं, वो उसको फिल कर सकते हैं। जैसे कि अभी RSSB जो एग्ज़ाम लेती है 3rd ग्रेड का, इस बार भी लास्ट ईयर भी उन्होंने RSSB में लिया था और इस बार भी RSSB लेने जाएगी। तो L2 जो होता है वो B.Ed वालों के लिए ही होता है स्पेशली। जी जी। और जैसे कभी हम बात कर रहे थे राजस्थान गवर्नमेंट के अलावा भी, जैसे NVS में पोस्टें निकलती हैं टीचिंग के लिए, या फिर KVS में होती हैं, या फिर तो अभी तक वैसे निकली नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि आप KVS में निकालिए स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी, बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो इसमें काफी अच्छा मतलब है, स्कोप अच्छा है, स्कोप अच्छा है इसके अंदर। थोड़ा नेरो है, थोड़ा छोटा है फील्ड अभी, लेकिन स्कोप अच्छा है इसके अंदर। जी जी।
तो इसमें जैसे आपने बीएड किया है स्पेशल एजुकेशन में, किया हुआ है। एमएड भी किया हुआ आपने माशाल्लाह, तो इसके लिए कोई खास क्वालिफिकेशन या फिर नॉर्मल? नहीं, ऐसे कोई खास क्वालिफिकेशन नहीं है। कोई कोई जहाँ पर कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, जैसे कि हमारे टाइम के ऊपर जब हमने NIMS में एमएड किया था तो उस टाइम पे हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम रखा गया था। उससे पहले भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते थे, लेकिन अब अभी करंट सिचुएशन के अंदर जहाँ मान लो कैंडिडेट कम होते हैं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम को हटा देते हैं, डायरेक्ट एडमिशन दे देते हैं। कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं जैसे जामिया के अंदर है और दूसरी यूनिवर्सिटी है दिल्ली, जो मेन यूनिवर्सिटी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ पर तो है ना अभी भी मतलब एंट्रेंस देना पड़ता है वहाँ भी। वहाँ पे। और तो अगर जैसे कोई प्राइवेट कॉलेजेस है तो वहाँ तो डोनेशन के बेस के ऊपर एडमिशन हो जाता है। अच्छा, इनकी फीस कितनी होती है वैसे? अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग है। 1.5 लाख 1 ईयर के 1.5 लाख चल रहे हैं अभी हमारे वहाँ टॉक सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेज 1 साल के 1.5 लाख रुपए फीस ले रहे हैं। तो ये जो 1.5 लाख बता रहे हैं आप, ये गवर्नमेंट तरफ से फीस है या फिर उनका प्राइवेट उनका है? प्राइवेट ही उनका। अगर फॉर्म निकलते हैं, फॉर्म भरते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं, उसके बाद अगर नंबर आता है कॉलेज में, तो क्या फीस है इसका? भाई गवर्नमेंट में जैसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में जैसे कि अगर आप करना चाहें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जामिया है, और जैसे कि हेड क्वार्टर है NIMH है, NIVH है, हियरिंग वाला हेड क्वार्टर है NIHH है। बड़े जो हेड क्वार्टर है डायरेक्ट गवर्नमेंट के थ्रू करवाते हैं, तो है ना इसमें फीस बहुत कम रहती है। हमारे टाइम के ऊपर तो तकरीबन 35,000 रुपये की फ़ीस थी और उसके अलावा फिर चार्जेस अलग थे। 1 साल की फीस 35,000 थी आपके समय? बीएड की बात कर रहे हैं हम अभी? एमएड की बात एमएड की बात 2014 के अंदर मैंने एमएड किया था। तो अब तो शायद इसमें तकरीबन ज़्यादा हो गई है, मुझे तो आइडिया नहीं है इसका भी अभी वहाँ करंट में कितनी है। मगर ये है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करेंगे तो एडमिशन आसानी से हो जाता है और है ना डोनेशन ज़्यादा लगता है। और अगर यूनिवर्सिटी बेस पे गवर्नमेंट के थ्रू करेंगे तो फीस कम लगेगी लेकिन कॉम्पिटिशन ज़्यादा मिलेगा एडमिशन के लिए। जी जी, परसेंटेज या फिर जो रिटर्न टेस्ट होगा उसमें फिर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जी जी, बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई। अच्छा, आप यहाँ जैसे कि अब बताया आपने ट्रेनिंग, आप यहाँ ट्रेनिंग पे आए हुए हैं, यहाँ आपको ट्रेनिंग दी जा रही है फिर आप ट्रेनिंग देने आए हैं, ये थोड़ा सा क्लियर करें। ये हमारा इसके अंदर एक है ना इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, ये ना जो नॉर्मल टीचर जो है मतलब जो जनरल एजुकेशन के टीचर्स पढ़ाते हैं उनको भी मतलब है ना स्पेशल एजुकेशन टीचिंग के बारे में उनको नॉलेज होनी चाहिए कि भाई इन बच्चों के साथ हमें कैसे डील करना है, उनको हम कैसे पढ़ाना है। तो थोड़े उनको इसके बारे के अंदर मतलब हमें गवर्नमेंट ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शेड्यूल यहाँ पर किया है। मैं अलवर के अंदर हूँ अभी, LIT कॉलेज के अंदर हमारी ट्रेनिंग चल रही है। तो RP रिसोर्स पर्सन की पोस्ट के ऊपर लेके हमें ट्रेनिंग कर रहे हैं स्टेट लेवल के ऊपर। हर डिस्ट्रिक्ट से इन्होंने 6 टीचर्स को बुलाया, स्पेशल एजुकेटर को बुलाया यहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए, ट्रेनिंग अभी सिखाने के लिए कि आपको कैसे ट्रेनिंग देनी है जनरल टीचर्स को, ओके, नॉर्मल टीचर्स को। तो हर डिस्ट्रिक्ट से 6 कैंडिडेट को बुलाया है और टोटल 198 टीचर्स हैं जो यहाँ भीलवाड़ा में ये अलवर के अंदर SRG की ट्रेनिंग लेने के लिए आए हुए हैं। इसके बाद के अंदर फिर गवर्नमेंट डेट डिसाइड करेगी कि हमें नॉर्मल टीचर को कब हमें ट्रेन करना है। तो हम यहाँ से ट्रेनिंग लेके फिर नॉर्मल जो टीचर होते हैं जनरल एजुकेशन में उनको हम ट्रेनिंग देंगे कि इन बच्चों के साथ में कैसे डील करना है, इनको पढ़ाना कैसे है, इनका रिपोर्ट कैसे मेंटेन करना है। जी जी, हम इनको आगे बताएंगे। जी बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई। और जैसे कि चीज़ में और जी कहना जी, चाहूँगा कि जैसे 3rd ग्रेड के बारे में तो मैंने बता दिया था, और 2nd ग्रेड की भी 2015 के अंदर लास्ट वैकेंसी आई थी। 10 10 ईयर्स हो चुके हैं 2nd ग्रेड के अंदर, जैसे हम वरिष्ठ अध्यापक कहते हैं। तो अभी इस साल या अगले साल तक, इस साल के लास्ट में अगले साल तक 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड की वैकेंसी को देख नहीं सकती है, क्योंकि 1st ग्रेड की वैकेंसी पूरे ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट टाइम इंडिया मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम हमें राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगी। तो अभी तक फर्स्ट ग्रेड के लिए आई नहीं है वैकेंसी, अभी तक नहीं आई है। और 2nd ग्रेड की भी अभी तक सिर्फ एक बार ही आई है। तो जिन बच्चों ने अभी तक जैसे जो बीएड किया हुआ है या फिर जिन्होंने एमएड किया हुआ है स्पेशल एजुकेशन में, तो उनको उसके लिए तैयार अभी से मतलब शुरू कर देनी चाहिए। बस ये समझो कि बस अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। गवर्नमेंट से निदेशालय से गवर्नमेंट को भेजा जा चुका है। जी जी, वहाँ से वो फाइल कब पास होकर आएगी, महीने 2 महीने 3 महीने, लेकिन ये है कि तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बिल्कुल। आप जो साथी देख पा रहे हैं, जो सुन पा रहे हैं, जिन्होंने भी स्पेशल एजुकेशन में बीएड किया है या एमएड किया है, जो 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो जैसे कि आफ्ताब भाई ने बताया कि बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आप सब अपनी तैयारी में जुट जाएं और अपना जो फ्यूचर है वो बनाएं। चलिए मैं फिर से आता हूं आफ्ताब भाई के पास। अभी हमारे साथ जावेद भाई हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अभी जावेद भाई भी स्पेशल एजुकेटर हैं
और हम उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे कि वो कहाँ पोस्टेड हैं, कैसे उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचे हैं वो, और कौन कौन से उन्होंने डिग्रियां की हैं, अभी हाल फिलहाल जो हैं वो क्या कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई आपका। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मलिक भाई आपका हमें कैमरे पे लाने के लिए। तो मेरा नाम जावेद खान है और मैं स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट पे सिरमौली पंचायत में इंदिरा कॉलोनी गांव में पोस्टेड हूँ। अलवर के पास सिरमौली जो गांव है वहां पर इंदिरा कॉलोनी एक छोटा सा गांव है, या फिर बास कह सकते मिडिल स्कूल है। हैं, मिडिल स्कूल है वहां पे, तो वहां पोस्टेड है अभी आप। जी और मेरा गांव रुस्तमपुर है जो सीकरी के पास है, देग ज़िले में आता है। मेरी पोस्टिंग 2019 की है। मैं 3rd ग्रेड में L1 की पोस्ट पर हूँ। जी। और तो मैं पीछे रोकूंगा आपको। आपने स्पेशल जो डिग्री डिप्लोमा जो आपने किया है वो कैसे शुरुआत हुई? अब आप शुरू से अपना एक बताएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा लोगों को या फिर हम तक बातें पहुंचेंगी। दरअसल मैंने जब 12th किया था तो उस टाइम मेरे मामा जी के जो लड़के थे वो कर रहे थे ये कोर्स, डिप्लोमा कर रहे थे। तो उस टाइम मुझे भी नहीं पता था कि ये क्या है और ना ही मेरा इंटरेस्ट था वहाँ जाने का। उसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर भी कर ली थी बीए। फिर उसके तब उसका डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका था। फिर उन्होंने मुझे बताया, गाइड किया। तो फिर उस टाइम एंट्रेंस लगता था इसमें, तो मैंने एंट्रेंस दिया तो वो मेरा पास हो गया। तो फिर मैंने एडमिशन ले लिया। मैंने गुजरात भावनगर से ये डिप्लोमा किया था, वीआई में किया है, विजुअल इम्पेयरमेंट में, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। तो वहाँ से फिर मैंने ये 15 में मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ। उस टाइम 2015 में जो भर्ती निकली थी रीट वाली, 16 में उसका एग्ज़ाम लगा था फरवरी में। उसमें सीट राजस्थान में कुल 16 थी, यानी 16 जो सीट निकली थी, और उनमें भी ओबीसी के लिए 3 सीट थी मात्र राजस्थान में। तो उस टाइम मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया और उतने नंबर थे नहीं तो जनरल से हो सके, तो स्पेशल में नहीं हुआ। फिर 2018 में जो भर्ती निकली उसमें अच्छी खासी सीट आ गई थी, यानी लगभग 1500 सीट थी, 750 बीएड वालों के लिए और 750 डिप्लोमा वालों के लिए। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया वीआई कैटेगरी में। उसमें उस टाइम ये था कि रीट में 90 नंबर चाहिए थे, यानी 60% उसको क्वालिफाइड करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए। तो जिसके भी मतलब 90 नंबर आ गए थे उस टाइम, उसका सिलेक्शन हो गया था। अगर हम आज की बात करें, अभी की बात करें, तो अभी इसकी कट ऑफ क्या रहती है, क्या इसमें कंपटीशन है अभी? उसके बाद जो 2021 में भर्ती निकली थी उसमें सीट कम थी, यानी लगभग 1000 सीट थी दोनों के लिए, L1 के लिए और L2 के लिए। उस टाइम थोड़ी ठीक ठाक गई थी कट ऑफ इसकी, 100 प्लस गई थी। उसके बाद फिर से जो भर्ती आई थी 2022 में हुई, उसमें 4000 सीट निकाली। तो उसमें भी भीड़ भी ठीक ठाक हो गई, क्योंकि धीरे धीरे पता चल गया लोगों को कि भाई स्पेशल एजुकेशन में ये कोर्स चल रहे हैं। और जैसे अगर मैंने कोर्स किया है तो फिर मैंने मेरे रिश्तेदारों को, मेरे परिवार वालों को, जानने वालों को ये सारे कोर्स करा दिए। इस तरह से अब ठीक ठाक लोग हैं इस फील्ड में भी पहुंच चुके हैं और डिप्लोमा बीएड कर ली। पिछली वाली भर्ती में जो ये हुई अभी अक्टूबर 24 में अक्टूबर 2023 में जिनकी पोस्टिंग हुई है, उनका मतलब जो बीएड वाले थे, यानी L2 में जो लगे थे स्पेशल एजुकेशन से, उनका लगभग सबका हो गया था जिनका रीट पास था। यानी तो ये तो बहुत अच्छा हाँ। वो रेशो निकाल, अगर हम बात करें L1 में थोड़ी भीड़ ज़्यादा हो गई, तो इस वजह से उसकी कट ऑफ ठीक ठाक गई थी। तो वहाँ थोड़ी दिक्कत आई थी, मतलब जनरल बीएसटीसी के मुकाबले में कुछ कम नंबर थे, बाकी बीएड स्पेशल में बहुत कम गई थी कट ऑफ। तो अभी यहाँ स्कोप है अभी भी? हाँ, स्पेशल बीएड में बहुत स्कोप है। हालांकि डिप्लोमा में भी ठीक है, जनरल बीएसटीसी से तो कम ही जाती है, पर पहले ये फायदा था कि दोनों चीज मतलब कर सकते थे। अगर किसी ने डिप्लोमा किया है तो वो जनरल से भी देख सकता था भर्ती और स्पेशल से भी देख सकता था। लेकिन अब ये हाई कोर्ट में ये मतलब किसी ने रिट लगाई थी, उसके बाद ये बदल दिया गया कि जो स्पेशल वाला है वो स्पेशल से ही भर्ती देखेगा, और नॉर्मल जिसने बीएड की है, जनरल बीएड की है या डिप्लोमा किया है, बीएसटीसी की है, वो जनरल से देख सकता है। बीएड में भी यही कर दिया। तो एक बेनिफिट ये है कि अगर जिसने डिप्लोमा किया है और वो फिर नॉर्मल बीएड कर लेता है, या फिर ऑलरेडी जनरल बीएड कर रखी है या फिर डिप्लोमा कर लेता है, तो वो सेकंड ग्रेड स्पेशल से देख सकता है जी। फर्स्ट ग्रेड अगर भर्ती में आप अप्लाई करोगे तो वहाँ आपको स्पेशल बीएड ही चाहिए।
एक ही चीज़। तो अच्छा, इसका स्कोप अगर हम एनवीए जैसे आफ्ताब भाई ने बताया, या फिर नवोदय, केवीएस, या फिर डीएसएसबी, हाँ बिल्कुल। या फिर अभी एक और निकली हैं वैकेंसीज आती हैं एकलव्य पब्लिक स्कूल जी। ईएमआरएस में, तो वहाँ अगर देख सेंट्रल गवर्नमेंट में इसका क्या स्कोप है, क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? EMRS में तो हमने सुना नहीं, बाकी KVS के में निकलती है। KVS में PRT की आती है स्पेशल में। बाकी इस फर्स्ट ग्रेड के लिए मैंने नहीं देखा ना, मुझे उसके बारे में पता भी नहीं। बाकी PRT में स्पेशल के लिए निकलती है KVS में, और नवोदय में भी निकलती है। उसके साथ साथ DSSB ने खूब भर्ती निकाली है। DSSB ने स्पेशल के लिए बहुत सा मतलब दोनों चीज़ में कैटेगरी में निकालते हैं, सेकंड ग्रेड में भी, फर्स्ट और थर्ड ग्रेड में, दोनों में, L1 L2 में दोनों में निकालते हैं। जी, अगर जैसे हम बात करें अपने जो देख पा रहे हैं, जो साथी हैं, जो दोस्त हैं, जो करना चाहते हैं कोर्स, वो कब इसके फॉर्म निकलते हैं, क्या क्या इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, कैसे क्या, तो वो एक बार आप बताएंगे? हाँ, असल में अब इसमें पहले एंट्रेंस होता था, वो एंट्रेंस खत्म कर दिया है। अब एडमिशन हमारी जो परसेंटेज जो मार्क हैं 12th में, जैसे अगर हम ट्वेल्थ बेस पे अगर आपको डिप्लोमा करना है तो अब 12th बेस पे करना पड़ेगा। 12th बेस पे उसमें अगर फॉर्म अप्लाई होता है, उसमें 5 कॉलेज चूज करने का ऑप्शन आता है। वहाँ से फिर मेरिट बनती है, जहाँ हमारा कॉलेज जो मिल जाता है वहाँ पर एडमिशन ले लेते हैं मेरिट के हिसाब से। जी, तो इसमें कैटेगरी वाइज सीट्स भी होती है। जैसे अगर मान लो आप HI से करते हैं, VI से करते हैं, या फिर ID से करते हैं। पहले MR नाम था उसका, अब उसका नाम बदल कर ID कर दिया, और पिछले साल से ID का भी IDD कर दिया। तो बात एक ही है। बाकी हर जो कैटेगरी है सब में पहले 25-25 सीट होती थी, अब 30-30 सीट कर दिया उसको बढ़ा के। हर एक कैटेगरी में 30-30 सीट होती है हर कॉलेज के पास, और RCI के द्वारा इनको मान्यता दी जाती है। अच्छा, ये जो यूनिवर्सिटियां हैं, ये किस उसके अंडर हैं? जो भी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, ये सब RCI के थ्रू ही चलता है ये सारा कोर्स। ये रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास परिषद एक संस्था है, जी जी, यही इनको मॉनिटर करती है ऑल इंडिया में। अगर कोई भी कॉलेज है, अगर वो डिप्लोमा या BEd करवा रहा है और RCI से उसके पास मान्यता नहीं है, तो वो फिर मान्य नहीं होगा। तो अपने मैं आपको एक नई चीज भी बता दूं, अपने यहाँ पड़ोस में ही लॉर्ड्स जो यूनिवर्सिटी है, ये स्पेशल BEd भी करा रहा है और डिप्लोमा भी करवा रहा है। अलवर में जो लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी है, ये डिप्लोमा और डिग्री दोनों करवा रहे हैं। तो ये इस सेशन में शुरू हो गया, फिर हो चुका? हो चुका, पिछले साल से ही शुरू हो चुका। ओके, इसके साथ ही इसकी फी का कुछ आइडिया है? हाँ, डिप्लोमा में ये कॉलेज वालों ने अपने अपने हिसाब से फीस कर रखी है। बाकी जो रेगुलर कोर्स करते हैं, रेगुलर कॉलेज जाते हैं, तो वहाँ मतलब प्राइवेट कॉलेज में फीस 40-45 हज़ार पर ईयर मान के चलो डिप्लोमा की। और BEd की फीस थोड़ी ज़्यादा कर रखी है, कहीं पे 70,000 है। मैंने सुना है कि दौसा में एक कॉलेज है, वो 70,000 पर ईयर ले रहे। बाकी यहाँ लॉर्ड्स में मैंने बात की थी, तो ये थोड़ा ज़्यादा पे कर रहे हैं। ये लगभग 2 लाख ले रहे 2 साल में। अच्छा, अलवर में अगर हम अलवर की बात करें, या फिर जयपुर के आसपास बात करें हम, तो कोई प्राइवेट कॉलेज, कोई गवर्नमेंट कॉलेज जो हो जहाँ ये कोर्स करवाए जा रहे हों, तो उनके बारे में जो अगर आपको पता है तो थोड़ा सा बताएं। एक कॉलेज है, कर्म मन विकास संस्थान, बुद्ध विहार में है। बुद्ध विहार अलवर। हाँ, वो डिप्लोमा BEd दोनों कराते हैं। तो वहाँ एडमिशन के लिए वो स्पेशली वहाँ प्राइवेट है, या फिर गवर्नमेंट जो फॉर्म भरे जाते हैं उसके बाद काउंसलिंग जो होती है? प्राइवेट ये संस्था के थ्रू चलता है, ट्रस्ट है वो एक तरह से। लेकिन उसमें जो फॉर्म निकलते हैं वो सबके लिए ही निकलते हैं, सबके साथ निकलते हैं। ऐसा नहीं है किसी कॉलेज में अलग से भरा जा रहा है, वहाँ जाके भरना है। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, वहाँ से आप कॉलेज चूज कर सकते हो कहीं भी, ओके। इंडिया में कहीं। तो अभी परसेंटेज बेस पे इसमें सिलेक्शन हो रहा है, कह सकते हैं। हाँ, अभी इसमें कोई एंट्रेंस नहीं है। जी जी। और अगर ये फॉर्म निकलने की बात करें, किस मंथ में फॉर्म निकलते हैं, कब भरे जाते हैं? लगभग जून-जुलाई में फॉर्म निकलते हैं, और फिर 1 महीने 1.5 महीने का टाइम होता है फॉर्म भरने का। उसके बाद फिर मेरिट बनती है। तो ये मान लो कि ये प्रोसीजर लगभग सितंबर तक चलता है। जी जी। तो जो साथी देख रहे हैं, जिनके कोई सवाल हैं या फिर जो कुछ जानना चाहते हैं, फॉर्म जब निकलेंगे तो हम कोशिश करेंगे आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। और फिर भी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए इन से रिलेटेड, तो आप पेज पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि हम आप तक चीजें पहुंचा सकें। अभी कोई और साथी जो कुछ जानना चाह रहे हो, कुछ पूछना चाह रहे हो, तो आप बता सकते हैं।
कहने का मतलब ये है कि आप इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं और जो जनरल एसटीसी या फिर जो जनरल बीएड जो होती है वहां से यहाँ भीड़ कम है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा कि हम जनरल बीएड भी करते हैं और मोस्टली जो बीए कर लेता है वो बीएड की करेगा ही करता करेगा। करता है वो एजुकेशन, अगर जो एजुकेशन में जाना चाहता है तो उसको स्पेशल में जाना चाहिए कि उसके मुकाबले में यहाँ मतलब जल्दी आपको जॉब मिल सकती है, थोड़ी सी मेहनत कर लें तो। जी। फिर इसमें यह भी फायदा है कि अभी आप सेकंड ग्रेड के लिए स्पेशल सीट्स आती है, हालांकि अब कई साल हो गए भर्ती हुई सेकंड ग्रेड की, तो डीपीसी भी हो जाती है। थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में डीपीसी होगी, अब अभी होने वाली है। फिर और जो सेकंड ग्रेड में ऑलरेडी है उनके लिए फर्स्ट ग्रेड में अभी आया है कि जो 850 कुछ पदों पे, मतलब उनमें से आधी सीट्स डीपीसी से भरी जाएंगी और आधी सीट पे डायरेक्ट भर्ती होगी फर्स्ट ग्रेड के लिए। जी सद्दाम भाई, राजस्थान में इसके लिए कोई इंस्टीट्यूट है? हाँ, अभी हमने बात की थी कि अलवर में भी एक इनका कॉलेज है, दौसा में भी है, दौसा में है, भरतपुर में भी है, जयपुर में कई सारे कॉलेज हैं, बाकी और अदर स्टेट में बहुत, अदर स्टेट में भी है। तो जब फॉर्म निकलते हैं तो फॉर्म फिल करेंगे, जब वहाँ आपसे डिस्ट्रिक्ट चूज करवाएंगे तो वहाँ आपको 5 डिस्ट्रिक्ट भरनी पड़ेंगी जहाँ आप अपना एडमिशन 5 कॉलेज चूज करवाएंगे तो वो 5 अलग अलग सिटियों में ही होंगी। एक सिटी में तो एक ही, अलवर में हम बात करें तो एक ही है। हाँ, जहाँ पर भी नजदीक आपसे, अलवर में भी 5 यस कर सकते हैं। तो अलवर में अभी एक ही कॉलेज चल रहा है, अलवर में भी एक ही डिप्लोमा में, उसके साथ भी लॉर्ड्स भी हो गया दूसरा, तो अभी लॉर्ड्स करा रहा है। और हाँ, मैंने सुना है कि सनराइज यूनिवर्सिटी भी एक डिप्लोमा और बीएड करवा रही है, ये भी करवा रही है। तो अभी इसमें बढ़ने वाले हैं, चांस आपको मौका मिलने वाला है। 3 जगह से आप कर सकते हैं और गवर्नमेंट के थ्रू ही आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। तो जो गवर्नमेंट फीस होगी वो ही आपको पे करनी है, जो इनका अलग से जो चार्ज होता है वो आपको नहीं देना, अगर आप फॉर्म भर के काउंसलिंग कराने के बाद अगर यहाँ एडमिशन लेते हैं तो। जी, बहुत शुक्रिया जावेद भाई। इसके अलावा और आप जो हमारे दर्शक हैं, जो देखने वाले साथी हैं, उनको कोई और मैसेज इससे रिगार्डिंग आप जो दे सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर स्पेशल फील्ड में जाना चाहता है और उसको किसी भी तरह की कोई मदद चाहिए, कुछ पूछना है, कोई जानकारी चाहिए, तो हम हाजिर हैं। आप कभी भी पूछ सकते हो, हम आपको अपने नंबर शेयर कर देंगे। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी बात पूछनी हो स्पेशल फील्ड के बारे में तो हम हाजिर हैं। जी, बहुत शुक्रिया जावेद भाई। जी आफ्ताब भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके पास हम फिर से आए हैं, हमारे दर्शकों को, हमारे साथियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि भाई कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। फील्ड नया है और धीरे धीरे रोड होता जा रहा है और थर्ड ग्रेड से लेकर सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर तक हम इसके अंदर नौकरी हम पा सकते हैं। मतलब अगर हम अच्छे से इसके जैसे कि पीएचडी लेवल तक, पीएचडी तक यहाँ पर MRIT से या HIV फील्ड से हो सकती है। पीएचडी अगर आप जाना चाहें तो नौकरी की कोई कमी नहीं है। हाँ, थोड़ा ये है कि वैकेंसी कभी बहुत कम आती है, पर आती हैं तो स्टूडेंट की बनस्पत जो नॉर्मल जनरल बीएड के हैं उनकी बनस्पत कम है, कॉम्पिटिशन थोड़ा कम है। तो ये है कि ना, अगर इससे संबंधित कोई भी अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट्स है तो आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं भाई की जी, आप कमेंट बॉक्स में आप अपना पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट। तो कोशिश रहेगी आप तक वो बातें, वो जानकारी पहुंचाई जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई। जावेद भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, मिलते हैं फिर अगले किसी एक नए और एपिसोड में किसी और शख्सियत के साथ एक नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रमजान मुबारक, आप सब रोजे रखें। बहुत शुक्रिया।